नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, थंबनेल को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट्समैन की पूरी ड्यूटी के बारे में। काफ़ी लोग मेरे को मैसेज किया है, करीबन 5-6 मेरा चैनल अभी बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर भी 2-4-5 लोगों ने कमेंट किया है, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि सर ये बताइए पॉइंट्समैन का काम क्या रहता है। पॉइंट्समैन जिस पोस्ट के बारे में आप बताते हैं वो पोस्ट का काम क्या रहता है रेलवे में, और लीव वगैरह कैसी है, क्या चीज़ें, तो हम उस पर बात कर लेते हैं पूरी। देखो, पॉइंट्समैन ना रेलवे का एक ऐसा पद है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा ना जिम्मेदारी वाला काम है। क्योंकि एक ट्रैक पे या एक स्टेशन पे स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट होता है पॉइंट्समैन। ठीक है, पॉइंट्समैन है, स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट होता है। फाइल वाइल का, रजिस्टर वगैरह का चीज़ों का ये रख रखाव उसके अंडर में रहता है। सिग्नल को एक्सचेंज करने का काम उसका रहता है। ठीक है ना। हाँ, रेलवे में 2 तरीके के एक ब्रांच लाइन होती है। ठीक है ना। मेन लाइन पे 8 घंटे काम होता है, ब्रांच लाइन पे 12 घंटे काम होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए सर हम एलिजिबल कैसे होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए। तो ये जॉब जो है, अगर आपका जंक्शन पे लगती है तो वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। लेकिन अगर आप यही किसी छोटे स्टेशन पे लगती है, तो गांव देहात, ठीक है ना, तो फिर आपकी ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा नहीं रख सकते रेलवे, ये रेलवे का रूल है। वहाँ पे 2-3 लोगों को रखते हैं जिससे वो काम कर लें। जंक्शन वाली बात क्या होती है, क्या ड्यूटी टाइम रहता है, एक बार सीधे से चलते हैं, मॉर्निंग से ही लेके चलते हैं। मान के चलो आपकी, क्योंकि शिफ्ट सारी जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से रहती हैं। ठीक है ना, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती हैं, वरना यही रहती हैं। सबसे पहले सुबह 11 बजे से ड्यूटी लगने का रहता है, 11 से 9। आप ड्यूटी आपकी 8 आवर्स की है, बाकी का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपका लंच वगैरह का रहता है। तो 11 बजे आपको जाना है। टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन टाइमिंग का इशू इसलिए भी नहीं होता है कि जब पहले वाला, अगर आपसे पहले जो पॉइंट्समैन है वो जाएगा तभी जब आप आओगे, तो 10-15-20 मिनट का अगर आप टाइमिंग का ड्यूरेशन कोई दिक्कत होती है तो वो आप करवा सकते हैं सामने वाले से। आपकी कैसी बाउंडिंग है, पुराना जो पॉइंट्समैन उस समय पे है। एक होती है नाइट शिफ्ट। फिलहाल 2 ही शिफ्ट लगती हैं बड़े स्टेशन पे, क्योंकि देखो 2 शिफ्ट लगेंगी तो 12-12 घंटे की 2 ड्यूटी में 2 लोगों का काम खत्म हो गया। 8 घंटे की यहाँ पे जंक्शन पे ड्यूटी का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे चीज़ें 3 लोग हो जाते हैं, यानी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लग जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब बता देता हूँ कि जैसे मान के चलो हम 11 बजे गए तो रात को 9 बजे समथिंग आएंगे। जो 8 घंटे वाली शिफ्ट की बात कर लेता हूँ, तो उसमें क्या रहता है, लंच वंच का ऐसा कोई वो नहीं है, आप कभी भी लंच कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम रहता है, अगर उस टाइम पे स्टेशन मास्टर की परमिशन ले लेंगे तो आप लंच कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने जिस टाइम पे लंच कर रहे हैं उस टाइम पे ट्रेन आ गई, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूटी पे किस जंक्शन पे आपकी ड्यूटी 12-12 घंटे की शिफ्ट में लग सकती है। जो भी जंक्शन होते हैं, जंक्शन का मतलब होता है वहाँ पे काम ज़्यादा रहता है। जंक्शन हो गया, कैंट्स हो गए, ये जब स्टेशन पे बात आ जाएगी तो आपकी ड्यूटी 12 घंटे लगेगी, 8 घंटे लगेगी। छोटे स्टेशनों पे 12 घंटे की लगेगी। 12 घंटे ड्यूटी में आप परेशान ना हो, जो पे आउट होता है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन का क्या काम रहता है। देखो, सबसे पहली बात, पॉइंट्समैन मैंने आपको बोला स्टेशन मास्टर के ठीक नीचे आ जाता है। आप जितना गलत बोलते हैं, ग्रुप डी की पोस्ट को उतनी गलत नहीं है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन पहले, हाँ, ये एक पद हो सकता है कि आप पहले असिस्टेंट पॉइंट्समैन बनते हैं फिर पॉइंट्समैन बनते हैं। तो पॉइंट्समैन की बात कर रहे हैं हम, है ना। पॉइंट्समैन अगर आप बनते हैं तो पॉइंट्समैन की जो ड्यूटी रहती है, स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट रहता है, वो सिग्नल को एक्सचेंज करने में। आपने देखा होगा कभी जब ट्रेन निकलती है तो स्टेशन मास्टर इस तरफ से झंडी दिखाता है, और ट्रैक को क्रॉस करके पॉइंट्समैन जाता है, वो उस तरफ से झंडी दिखाता है। यानी कि एक साइड से स्टेशन मास्टर ने देख लिया कि लाइन पूरी क्लियर है, एक साइड से पॉइंट्समैन ने देख लिया कि व्हील में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई आग वगैरह नहीं आ रही है, या फिर स्मोक वगैरह नहीं आ रहा है कहीं से। ये सारी चीज़ें दोनों लोग, इधर से स्टेशन मास्टर ने देख लिया, उधर से पॉइंट्समैन ने देख लिया। इसे बोलते हैं सिग्नल एक्सचेंज। अच्छे से देख लेते हैं। तीसरा काम रहता है लोगों को ऐड करना, लोगों को कट आउट करना। ये काम भी पॉइंट्समैन के अंडर में आता है। ठीक है, इस काम को असिस्टेंट पॉइंट्समैन ज़्यादा करते हैं, पॉइंट्समैन नहीं करता है।
ठीक है। और कभी कभी आप जहाँ पे पॉइंट्स वेरियर होते हैं, पॉइंट्स के वेरियर, वहाँ पे ट्रैक को चेंज करना, ट्रैक कट आउट करना, ट्रैक बिगड़ गया है तो ठीक करना, ठीक है ना। फिर एसएनटी वाले को वहाँ बुलाया जाता है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं, आप बोल सकते हैं। बाकी आप डायरेक्टली टच स्टेशन मास्टर के अंडर में रहते हैं, स्टेशन मास्टर जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, लीव्स का लोग बोल रहे थे, लीव्स, हाँ लीव्स की बहुत दिक्कत होती है, आप इजीली छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ आप जैसे 50 काम कर रहे हैं। एक स्टेशन पे, छोटे स्टेशन या बड़े स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लोग रह जाते हैं, चाहे फिर वो नाइट हो चाहे वो पूरा दिन हो। क्योंकि देखो ट्रैक ख़राब हुआ, ट्रैक मेंटेनर आएगा, अपनी चीज़ों को सुधारेगा और चला जाएगा अपने घर, जो भी है ड्यूटी पे नाइट तक, लॉन्ग टर्म तक नाइट में ज़्यादातर स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन ही रहते हैं, वही पूरे स्टेशन की देखरेख करते हैं, ठीक है। बाकी जो लोको पायलट होता है उनसे सिग्नल एक्सचेंज करना, कोई फाइल वाइल उनको देनी है, कोई रजिस्टर की डिटेल उनको बतानी है कि ये गाड़ी का इसका, ये काम भी पॉइंट्समैन के अंडर में आ जाता है, ठीक है। ट्रैक से दूर आपको ट्रैक चेक करने के लिए जाना पड़ सकता है, 1 से 1.5 किलोमीटर की पेट्रोलिंग आपको करनी पड़ सकती है अगर स्टेशन मास्टर बोल देगा तो। आप, और स्टेशन जो मेन स्टेशन होता है वहाँ से भी आपको करीबन 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर समथिंग आपको चल के जाके ये देखना पड़ेगा कि ट्रैक में कहीं कोई कमी तो नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो है तो उस चीज़ को बता के ट्रैक मेंटेनर को बुला के, हेड जो ट्रैक मेंटेनर का होता है, सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं उसे, वहाँ पर आप जाके ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, उनको बताएंगे तो वो ठीक कराएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भरा काम है, आप ऐसे ही नहीं टाल मटोल कर सकते। वही मैंने बोला, छुट्टी में दिक्कत कहाँ आएगी, ट्रैक मेंटेनर अगर आप होते तो ट्रैक मेंटेनर में क्या है, अगर आप काम कर रहे हैं और काम करते करते आप दिन में भी जा सकते, क्योंकि वहाँ पे भीड़ लगी है। एक ट्रैक मेंटेनर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है काम रुक जाएगा, लेकिन एक पॉइंट्समैन नहीं होगा तो स्टेशन पे कोई दूसरा बुलाना पड़ेगा, विदाउट पॉइंट्समैन के स्टेशन पे वर्क नहीं हो सकता। तो ये पूरी डिटेल में आपको बताइए। पॉइंट्समैन का ये वर्क है, छुट्टी में बहुत दिक्कत होती है, 8 घंटे की शिफ्ट चलेगी, जगह जगह 12 घंटे की शिफ्ट चलेगी। चीज़ों को बता दूं कैसे आपको लीव मिलती है, छुट्टी जो वीक ऑफ रहता है, यहाँ पे वीक ऑफ संडे का तो आपका रहता ही है, ठीक है ना। 12 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए 2 होते हैं, नहीं सैटरडे संडे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा, वो मैं ये फिक्स नहीं बता रहा हूँ आपको, ये अलग अलग होता है। बाकी 8 घंटे जो ड्यूटी करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा है, उनको मात्र 4 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, ज़्यादातर 12 घंटे की ड्यूटी होती है और ज़्यादातर 4, दोनों ही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको हो जाता है 12 घंटे वालों को, 1 दिन एक्स्ट्रा उनको लीव मिल जाती है। वो क्यों ऐसा होता है, देखो 11 बजे अगर आप जा रहे हैं और 9 बजे आप आ रहे हैं, उसके बाद आपसे अगर ये पूरा सर्कल चलेगा तो 5वें दिन आपको फिर सैटरडे की छुट्टी जो मिलने वाली है, जो भी है, तो फिर उसके बाद आप जब दूसरे दिन आप दिन नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, डे नहीं बुला सकते, आपको नाइट में ही बुलाते हैं। तो यही फिर पूरा शेड्यूल चलता है इस तरीके से। 2 छुट्टियाँ यानी कि हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता है पॉइंट्समैन को, 12 घंटे वाले, 8 घंटे वाले को, और 4 दिन काम करना पड़ता है 12 घंटे वाले को, ठीक है। इस तरीके से रहता है छुट्टियों का प्रोसेस। पे आउट की बात कर लूँ तो अब स्टार्टिंग तो 1800 ग्रेड पे से ही होती है, लेकिन 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल होने के बाद आपका जो ग्रेड पे भी बढ़ जाता है, 10% इंक्रीजमेंट होता है हर पर ईयर, ठीक है। बाकी अगर सरकार वेतन को बढ़ाएगी तो वो भी बढ़ेगा। और ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, आरआरबी ग्रुप डी करके आप एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, अपीयर होंगे, पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, अच्छे नंबर होनी चाहिए अगर आपको पॉइंट्समैन पोस्ट चाहिए तो, यानी कि कट ऑफ पार होनी चाहिए, 4-5 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए। बिकॉज जब पॉइंट्समैन को वो चूज़ करेंगे तो फिर अगर आपके नंबर कम हुए तो फिर आपको ट्रैक मेंटेनर या फिर कोई भी और पद दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए पॉइंट्समैन का पद पाने के लिए आपको अच्छी तैयारी, अच्छा सिलेबस और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो जब आप CBT 1 दे लेंगे, अब तो ITI भी कंपलसरी होने वाला है, वैसे था नहीं 2019 में। तो जैसे आप इस एग्ज़ाम को देंगे उसके बाद इस एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, फिर आपका एक कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने के टाइम के बाद आपका फिजिकल होता है, आपको फिजिकल PST के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, फिर आप फिजिकल देने जाएंगे अपने नियर वाइज जोन में। जोन में ज़्यादातर सारी चीज़ें जोन में होंगी आपकी, जिस जोन से आप फॉर्म डाल देंगे वहाँ एग्ज़ाम कहीं और, एग्ज़ाम CBT आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके जोन में जाके होंगी, जिस जोन से आपने फॉर्म भरा था। फिर फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद एक मेडिकल क्वालिफाई होता है, मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉब दे दी जाती है आपकी नियर वाइज जोन में। तो ये पूरा है पॉइंट्समैन का क्या काम है, किस तरीके से है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये जॉब में छुट्टी मैंने आपको बोल दी,
स्टेशन मास्टर, आप टोटली असिस्टेंट बन जाते हैं स्टेशन मास्टर के। वो कहेगा ले जाओ, वो किसी और को अरेंज कर देगा उस दिन के लिए जब आपकी छुट्टी चाहिए। वैसे ये रहता है संडे और एक और, यानी कि पूरे अगर पूरे मंथ में एक तरीके से बताएं तो 8 दिन आपकी छुट्टी हो जाती है और 22 दिन आपसे काम लिया जाता है। ये रहता है। प्रेशर बहुत है, पता नहीं रेलवे को ऐसा क्यों लगता है कि पॉइंट्समैन पे प्रेशर नहीं है। पॉइंट्समैन पे बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। ऐसी नहीं होती चीज़ें, बहुत ज़्यादा काम रहता है। ठीक है, पूरी वीडियो मैंने बताई। सैलरी का कुछ लोग पूरे मैंने बताया ना आपको, अब खुल के क्या ही बोल दूँ, खुल के सीधी सी बात है। अगर अप्रॉक्सिमेटली आपका पूरा पे आउट जोड़ा जाए महीने का तो करीबन 39 या 40 जाएगा। अगर उसमें और भी जुड़ जाएंगे, जैसे कि आपने ओवर टाइम किया हुआ है, वैसे ओवर टाइम का सीन ही नहीं है। बड़े बड़े स्टेशनों पे 8 घंटे, छोटे स्टेशनों में 12 घंटे ओवर टाइम। वो ओवर टाइम किसको कहते हैं? मान के चलो आपका उस दिन वीक ऑफ है, आप उस दिन छुट्टी पे हैं और किसी और पॉइंट्समैन की ड्यूटी वो छुट्टी लेना चाहता है, तो आपको भेजा गया, तो फिर आपका हो सकता है, सॉरी, तो फिर आपको मिल सकता है। बाकी पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है, किस तरीके से संटिंग वाले का काम है, किस तरीके से ट्रैकमैन का काम है। स्टेशन मास्टर डायरेक्टली, आप स्टेशन मास्टर लोग बोल रहे हैं कि स्टेशन मास्टर हम बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। पॉइंट्समैन का ये पद है, ये बन सकता है। कैसे? पॉइंट्समैन एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम आता है, ऑपरेटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑपरेटिंग में ये आता है और आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट, ये ऑपरेटिंग में आते हैं। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो बंदे आते हैं, जो भी एम्प्लॉयर आते हैं, उनको क्या है ना, एलडीसी में बैठने के लिए वो मिल जाता है, एलिजिबल हो जाते हैं, वो एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, उसमें जब वो बैठ जाते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपके लिए कि अगर आप एलडीसी में एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि लेकिन हाँ, 3 साढ़े 3 साल, क्योंकि देखो आप स्टेशन मास्टर के डायरेक्ट टच में रहते हैं तो आप चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं। हालांकि सारी चीज़ें तो स्टेशन मास्टर वाली आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं करते करते सीख जाते हैं। तो फिर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जब करते हैं और उनका एक जो एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं सिलेबस से थोड़ा सा हट के स्टेशन मास्टर की तरफ चला जाता है, वो चीज़ें आप करते ही रहते हैं तो नॉलेज हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी मतलब 3 से 4 साल 5 साल अगर आपने रेलवे में इस पद पर दे दिए, फिर आपका अगर एलडीसी एग्ज़ाम हुआ तो आप अगर क्वालिफाई कर पाए तो आप स्टेशन मास्टर बन जाते हैं। ये डायरेक्टली होता है, सिंपल है। एक एलडीसी एग्ज़ाम निकालेंगे आप तो आपका ये हो जाएगा। पूरा मैंने आपको बताया। पॉइंट्समैन की सैलरी मैंने बोल दिया ना, 39,000 रुपये, करीबन आपको 39-40 हज़ार रुपये मिल जाएंगे मंथली पे। पूरी सैलरी का है, कैसे क्या है, एग्ज़ाम जो आने वाला है डालेंगे लोग। ठीक है, सबको अलग अलग पोस्ट हैं सबकी। पॉइंट्समैन के बारे में मैं आपको बता दिया है, 8 घंटे और 12 घंटे, 5 दिन काम करना है, 2 दिन की छुट्टी। ठीक है, पूरे मंथ की बात करें और ओवरऑल पूरी ईयर की बात करें तो रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। आपको 13 महीने का वेतन मिलता है। आप 12 महीने जॉब करते हैं, 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलता है, वो रेलवे की सेंट्रल नौकरी में है। 13 महीने का आपको वेतन मिलेगा। तो पूरी चीज़ मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी है, अच्छे से बार बार मत पूछिएगा क्या पॉइंट्समैन वर्क रहता है। पॉइंट्समैन का सिंपल सा वर्क है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिग्नल एक्सचेंज करना, लोगों की कोई हेल्प करना, लोको पायलट जो है, लोगों को जोड़ना और कट आउट करना, ट्रैक पे कोई दिक्कत हो गई है वो देखना, पूरा रख रखाव का काम, डिब्बे के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे कोई दिक्कत है वो देखना। बाकी स्टेशन मास्टर के डायरेक्ट असिस्टेंट होते हैं, वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा वर्क है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एग्ज़ाम को दें, पास करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आप रेलवे में आए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक तो करते हैं आप लोग, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।